आज की कहानी है भाभी बहू लाने में आप ठग गई। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमरे से बाहर आती आवाजें सुनकर नैना का दिल बैठा जा रहा था। सास रानी जी के रिश्तेदार उनसे सवाल किए जा रहे थे। हद करती हो भाभी, अपना इकलौता बेटा उनकी बेटी के हवाले कर दिया और उन लोगों ने कुछ दिया भी नहीं। आप बहुत सीधी हैं भाभी। मैं तो कहूँगी कि बहू लाने में आप ठग गई। बहू भी कोई हूर की परी नहीं है। अरे इससे अच्छे और मालदार पार्टी के घरों के रिश्ते बताए थे मैंने अपने रजत के लिए, लेकिन आपने न जाने क्या देखा इस लड़की में और जिद पर ही अड़ गई कि यही आपकी बहू बनेगी, जबकि यह रजत के आगे 19 ही है। आपने दहेज नहीं लिया, ये आपकी पसंद और आपके सिद्धांत हैं, लेकिन हमें अपनी विदाई अच्छे से चाहिए। एक ही भतीजा है, अब हमारी भी 100 इच्छाएं हैं, उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही एक एक करके अधिकतर रिश्तेदार उलहना दे रहे थे। सबको बाहर ही छोड़कर रानी जी नैना के कमरे में आई। उन्होंने देखा कि रानी कुछ सहमी सहमी सी है। उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। रानी जी ने नैना के पास गई और उसे पानी का गिलास देकर पूछा, बहू क्या बात है, तुम डरी हुई क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मी जी वो बाहर सभी रिश्तेदार। नैना कुछ बोल ही नहीं पाई और रोने लगी। तुम उन लोगों की चिंता मत करो, उनसे कैसे और किस स्तर पर हैंडल करना है वो मैं देख लूंगी। मेरी बहू के चेहरे पर ये डर और मायूसी अच्छी नहीं लगती। अभी तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। मैं तुम्हारे हाथ में जो भी रखूंगी वो तुम सामने बैठी रिश्तेदार को देकर पैर छूकर अच्छे से आशीर्वाद ले लेना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई और एक एक करके रिश्तेदार आते गए। नैना का चेहरा उठाकर मुंह देखते और रानी जी उनके नाम का पैकेट नैना को दे देती उन्हें देने के लिए, और रानी जी सबसे यही कहती, बहू को आशीर्वाद देने में कंजूसी मत करना, मेरे घर की लक्ष्मी है, सदा खुश रहने और परिवार में घुल जाने का आशीर्वाद देना। एक औरत ने कहा, क्यों रानी, खुद दहेज लेने में तूने बहुत कंजूसी दिखाई और हमसे आशीर्वाद भर भर कर मांग रही हो। तो सभी रानी जी पर हंसने लगी। रानी जी ने कहा, जैसे मैंने अपने बेटे की परवरिश की, नैना के पापा ने भी की और शायद हमसे कहीं बेहतर की है। उन्होंने इस विश्वास के साथ अपनी नाजों से पली बेटी मेरे बेटे के सुपुत्र किया कि वो इसकी देखभाल अच्छे से करेगा, उच्च शिक्षा और संस्कार दिए ताकि अपने ससुराल में प्यार और समर्पण से सबका दिल जीत ले। दहेज लेकर मैं अपने और समधन की परवरिश का अपमान नहीं कर सकती। आप सभी की नेक में कोई कमी हो तो बताओ, वरना मेरे घर की लक्ष्मी में कमी निकालने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। रानी जी ने सभी रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़ लिए। नैना अपनी सासू जी की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। अब उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। उसे विश्वास हो गया कि उसके पिता ने उसके लिए सही घर और वर चुना है। दोस्तों, शादी सिर्फ लड़का लड़की के बीच नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के बीच भी होती है। एक लड़की अपना घर और परिवार सब कुछ छोड़कर अपने पति और उसके परिवार को अपनाती है, यह सोचकर कि अब यही उसका परिवार है। दहेज जैसी कुरीतियां कभी कभी इस विश्वास को खोखला कर देती है। शादी की न्यू चीजों की लेन देन की जगह प्यार, विश्वास और संस्कार पर हो तो वे रिश्ते चलते भी हैं और मजबूत भी रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।